हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल पर। मेरा चल रहा है मानव पोषण, और मानव पोषण में चल रहा है विटामिन्स के बारे में, है ना। उससे पहले हम पढ़ लिए हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन का क्या है ना। तो यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए, है ना। तभी आपको जो है थोड़ा बहुत लिंक बनता है और अच्छे से लिंक बनेगा, है ना, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। पिछले क्लास में हम विटामिन शुरू किए थे, और विटामिन्स में हम ये पढ़े कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। पहला चीज़ तो हम यही पढ़े कि विटामिन की खोज किसने किया था, पंक ने, है ना। उसके बाद हम पढ़े कि जो विटामिन है हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देता है, हमें एनर्जी नहीं मिलता है उससे। तो हमें क्या मिलता है, तो शरीर में जितना भी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना, उस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, शरीर का मेटाबॉलिज्म, है ना। तो वो जो पूरा जो मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल करता है, जो मैनेज करता है, वो कौन है, वो है विटामिन। यानी विटामिन का कार्य क्या है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। उसके बाद हम पढ़े कि जो विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, है ना। फैट सोल्यूबल में हम पढ़े ए, डी, ई और के, है ना, हम ये पिछले क्लास में बात कर लिए हैं। और जो वाटर सोल्यूबल होता है वो होते हैं बी और सी, है ना। तो जब हम फैट सोल्यूबल की बात करते हैं, वो हम पिछले क्लास में पढ़े ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है ना। और उसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, है ना। और उसमें क्या होता है कि जो आँख से रिलेटेड जो समस्या है वो क्या होता है, रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से होता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो गाजर है, कैरेट है। विटामिन फिर हम डी पर है, विटामिन डी को बोलते हैं क्या है, कैल्सीफिरोल, है ना। वो किसके लिए ज़रूरी है, कैल्शियम के लिए, सॉरी हड्डी के लिए। और हड्डी में क्या ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम। तो वहाँ से आप कैल्सीफिरोल को याद रख सकते हैं, है ना। और उसमें से क्या होता है कि दो बीमारी होती है, यदि आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको दो बीमारी हो गई। एक बच्चों में क्या होते हैं, रिकेट्स, है ना, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, और दूसरा होती है ऑस्टोमलेशिया, है ना, जो एडल्ट में होती है। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़े क्या है, ई। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफिरोल, है ना, जो स्किन के लिए ज़रूरी है ना। और उसकी कमी से आपको स्किन भी क्या होती है कि बुजुर्ग टाइप का लगता है, ओल्ड एज टाइप का लगता है। और दूसरा हम पढ़े कि उसमें ये जो है उसमें क्या होता है, नपुंसकता का शिकार होता है। और स्रोत है इसका, जो आप पानी वाला चीज़ खाते हैं, चाहे ककड़ी हो, खीरा हो, जिसमें पानी फल बोलते हैं, वो होता है ना। उसके बाद हम पढ़े विटामिन के, और विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फिनोक्वाइलिन, है ना। वो क्या होता है, ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो आपका शरीर में थक्का नहीं जमेगा, सॉरी, शरीर से बाहर जो ब्लड निकलता है ना, तो आप हीमोफीलिया का शिकार होते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपका जो थोड़ा भी कट लगेगा तो आपका पूरा ब्लड शरीर से गिर जाता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ना। तो ये पूरा था जो हम कल पढ़े थे, है ना, उसको हम रिवाइज भी कर लिए। नहीं तो आज हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। और इसमें क्या है, दो ही है, कौन सा, एक बी और सी। नहीं तो आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे। तो अब जो हम शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करें उनके क्या, विटामिन बी से। और विटामिन बी का मतलब सिर्फ विटामिन बी ही नहीं है ना। विटामिन बी का बहुत सारा पार्ट है, बहुत सब पार्ट है ना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे हम पढ़ते हैं विटामिन बी1, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं विटामिन का नाम, उसका क्या है, रासायनिक नाम है। क्लियर है। उसका स्रोत क्या है ना। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। सबसे जो स्रोत है, स्रोत में ज़्यादा सवाल नहीं यहाँ से बनता है ना। स्रोत में जो शुरू वाला जो पढ़े, जो फैट सोल्यूबल से, वहाँ से सवाल बनता है ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। शुरुआत हम करते हैं विटामिन बी1 से, ठीक है, विटामिन बी1। और विटामिन बी को हम 1 को बोलते हैं हम थायमीन,
थायमिन, है ना, कमी हो जाए तो इसमें जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी, बेरी बेरी कौन सी बीमारी है ना? बेरी बेरी में क्या होता है कि आपका जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है ना, मसल जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है ना। तो क्या हो जाता है, मांसपेशी कमज़ोर पड़ जाती है ना। आप तो पूरा थकान जैसा फील करते रहेंगे, थकान लगेगा। अगर पूछेगा कि स्रोत क्या है इसका, हम यहाँ स्रोत पढ़ेंगे लास्ट में। तो स्रोत पहले भी बताएं कि स्रोत उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना। आप चावल खाएं, गेहूँ खाएं, सोयाबीन खाएं, कुछ भी खाएंगे तो आपको जो है इस टाइप का चीज़ें मिल जाएगा, चावल, गेहूँ, है ना, सोयाबीन। ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी खाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाता है ना। एक खाना में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है, प्रोटीन। अगर आप चावल खाएंगे तो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, उसमें प्रोटीन भी मिलता है ना। उसमें बहुत सारा चीज़ मिलता है। जैसे आप सब हरी सब्जी खाते थे, हरी सब्जी में सब चीज़ मिलता है, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कुछ विटामिन भी मिल जाएगा, है ना। तो उस टाइप से, तो इसलिए ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं होता है। आप कुछ भी खाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलता है ना। जो ज़रूरी रहेगा हम उस पर हिंट करेंगे, है ना। तो B1 को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम है थायमिन, और इससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी, है ना। और इससे क्या होता है, मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर पड़ती है, मसल्स कमज़ोर होता है ना। ये चीज़ें है। उसके बाद है विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, अगर विटामिन B2 की आपकी कमी हो जाए तो जो होता है ना, दाने उन्ने पड़ जाते हैं ना, मुंह पे छाले हो जाते हैं, है ना, यहाँ जो होठ पे छाला पड़ जाता है ना, तो वो सब जो समस्या है वो इसी से होता है। क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं होठ पर, क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, है ना। तो ये सब समस्या आती है ना। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसमें जो है स्रोत कहाँ से मिलेगा। अगर विटामिन B2 है तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गाय का दूध, गाय का दूध, है ना। गाय का दूध सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इसका। और अगर पूछेगा कि गाय का दूध जो है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है कैसीन प्रोटीन, है ना। और इसमें एक और आता है कि इसमें जो पीलापन है, गाय के दूध में जो पीलापन है ना, वो क्यों होता है, क्यों होता है। तो गाय के दूध में जो पीलापन है वो है राइबोकैरोटीन, राइबोकैरोटीन की वजह से, है ना। फिर से पर विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, है ना। और इससे क्या होता है, मुंह पे छाले वगैरह पड़ जाते हैं, है ना। अगर इसका महत्वपूर्ण स्रोत कौन है तो वह है गाय का दूध है ना। पीजिए। अब गाय का दूध में एक प्रोटीन होता है, या प्रोटीन जो होता है, जो कैसीन प्रोटीन होता है वो दूध में पाया ही जाता है ना। लेकिन उसमें जो पीलापन है गाय का वो क्या होता है, राइबोकैरोटीन की वजह से वो होता है। क्लियर है। विटामिन B3, और विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन, नियासिन, या इसको बोलते हैं निकोटीन एसिड। क्लियर है। लेकिन अगर विटामिन B3 की कमी हो जाता है तो आपको हो जाता है 4D बीमारी। कौन सी बीमारी, 4D बीमारी, 4D। और 4D का क्या मतलब है, एक D का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डर्मेटिस। इसका क्या मतलब है कि इसकी कमी से एक सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं प्लेग्रा। प्लेग्रा का मतलब आप समझते हैं। प्लेग्रा क्या होता है कि हाथ में आप देखेंगे कि बच्चों में खुजली उजली ज़्यादा होता है ना, उसमें पस वगैरह जम जाता है ना। तो बेसिकली जो खुजली का जो स्ट्रीम है वो लेवल होता है ना। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका उंगली ही ना काटना पड़े, क्योंकि पूरा गल जाता है। तो प्लेग्रा का बेसिकली मतलब क्या होता है, हाथ में खुजली,
पहला तो यही होता है। दूसरा समस्या जो होता है, एक दूसरा डी है, उसको हम बोलते हैं डेमेंशिया। और इससे क्या होता है कि जो आपका जो मेमोरी है, मेमोरी जो सोचने का समझने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है ना। तो इसको भी होता है यानी थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर है ना। मेमोरी लॉस भी लिख सकते हैं, मेमोरी, एक तो ये है। तीसरा होता है, उसको बनता है डायरिया, डायरिया। और डायरिया में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है कि आपको लूज मोशन हो जाएगा, आपको वोमिटिंग हो जाएगी, है ना। उससे क्या होता है कि पूरा जो पानी है शरीर से वो निकल जाएगा, है ना। तो जब पानी पूरा निकल जाता है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन, है ना। तो ये समस्या है। और जो चौथा स्टेप होता है, व्यक्ति की मृत्यु ही जो हो जाती है, डेथ ही हो जाता है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि विटामिन B3 को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम, इसका नाम है नियासिन। ये बहुत फेमस है ना। इसमें जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं 4D बीमारी, है ना। पहला डी का मतलब होता है डर्मेटिज, उसको उसमें क्या बोलते हैं प्लेग्रा नामक बीमारी। उसमें क्या होता है, हाथ में खुजली वगैरह पस जम जाता है। उसके बाद होता है डरमेंटिया, उसमें क्या होगा, थिंकिंग पावर, मेमोरी लॉस हो जाएगा, है ना। उसके बाद डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। और जो चौथा है वो डेथ हो जाएगा। तो सवाल सिर्फ ये आएगा कि जो विटामिन B3 है उसको क्या बोलते हैं, नियासिन, और उसकी कमी से क्या होता है, प्लेग्रा। या ये आ सकता है कि 4D बीमारी होता है। और 4D का क्या मतलब है, डरमेंशिया, डर्मेटिज, डायरिया और डेथ। क्लियर, ये है। तो ये तो हम 3 पढ़ लिए, अब 2-3 को और है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ेंगे वो है विटामिन B5। इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक। क्या नाम है इसका, पेंटोथेनिक एसिड, है ना, विटामिन B5। इसमें क्या होता है, जब इसकी कमी हो जाएगा तो जो वाइट बाल है ना, एक तो बाल गिरने लगेगा भी और वाइट भी होगा, है ना। हेयर फॉल, क्या होगा, हेयर लॉस, या बोल सकते हैं कि हेयर वाइट, यानी सफ़ेद बाल। यानी जिस किसी का अगर बाल झड़ रहा है या बाल उजला हो रहा है, मैक्सिमम सभी लोग इसमें आ ही जाते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन B5 की वजह से। उसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, है ना। विटामिन B6 उसको बोलते हैं क्या, पायरोडॉक्सिन, 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 है ना। ये सवाल आता है, विटामिन B5 अगर आध भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, विटामिन B6 आध होना जरूरी है। क्लियर है। और इसकी कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। और खून की कमी का मतलब क्या होता है, एनीमिया, है ना। और जब आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा, क्योंकि ब्लड ही सारा चीज़ें करता है ना। चाहे आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में या पूरे हिस्सों में, है ना, विटामिन हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज हो, है ना, या ऑक्सीजन हो, तो सारा चीज़ कौन पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाता है। और जब ब्लड ही कम हो जाए तो वो सारा चीज़ें कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर नहीं पहुंचेगा तो आपका जो अंग है धीरे धीरे क्या होता है कि काम करना बंद करने लगता है ना, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ें है। तो इसका जो काम होता है, जो B6 का, इसका काम होता है RBC का फॉर्मेशन करना, RBC का निर्माण करना। और RBC का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल, है ना, यानी रेड ब्लड सेल, है ना। ब्लड सेल 2 टाइप का होता है, एक होता है RBC, एक WBC, है ना। तो एक होता है वाइट ब्लड सेल, एक होता है
रेड ब्लड सेल। ध्यान रखिएगा कि ब्लड में 3 चीज़ होता है, एक होता है आरबीसी, ये सेल्स है, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, है ना, 3 चीज़ें होता है। तो ये जो करता है वो आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी में ही क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना, जो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ढोता है ना। तो अगर विटामिन B6 की कमी हो जाएगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, और आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी का अगर कम निर्माण होगा तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, और हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन ढो नहीं पाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन नहीं, तो इससे क्या होगा, एनीमिया रोग हो सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसका है विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन, बायोटीन बोलते हैं, है ना, बायोटीन। और इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो विटामिन B5 वाला है कि बाल काला हो जाता है, यानी हेयर फॉल भी हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा, और ये क्या होता है कि हेयर क्या होगा, वाइट हो जाएगा, ये चीज़ें, है ना। तो 3 हम फिर पढ़ लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है विटामिन B6। अगर ये दोनों आदि ना भी हो तब भी विटामिन B5 B7 का तो एक ही काम है कि बाल को क्या है, बाल से रिलेटेड है ना, या किसी का वाइट हो रहा है या उड़ रहा है। क्लियर है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है B6। B6 को बोलते हैं क्या, पायरोडॉक्सी, और ये क्या करता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी होती है ना, ये चीज़ें। विटामिन B9 ये महत्वपूर्ण है ना। कौन कौन सा आपको विटामिन याद रखना है, हम इस पर भी बात करेंगे, है ना, कौन कौन का सा चीज़ छोड़ देना है वो चीज़ें भी हम। विटामिन B9 को बोलते हैं मैलिक या फॉलिक एसिड। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, तो ये आता भी है मैच करने के लिए, है ना। ज़्यादातर फॉलिक एसिड ही आता है, और फॉलिक एसिड कब खाते हैं, इसी में होता है आयरन, आयरन। और आयरन लोग कब खाते हैं, जब खून की कमी होता है। अब खून की कमी होगा तो कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया होगी। नहीं, जनरली हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है ना। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी को खून की कमी हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसमें भी कमी हो जाएगी, और खून की कमी होगी तो क्या होता है, उसका भी मानसिक विकास और शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है। तो जो जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितना भी ऑक्सीजन है, उसको सभी जगह पहुंच नहीं पाता है ना। तो इसलिए है क्या होता है कि जो होता है उसमें क्या खाता है कि फॉलिक एसिड, या डॉक्टर बोलेगा कि अब विटामिन B9 का जो है वो टेबलेट खाइए, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे कि इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग। या इसको हम बोलते हैं कि किसके लिए ज़रूरी है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में, या प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेग्नेंट फीमेल जरूरी है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी वाला होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या करता है कि विटामिन B9 की गोली देता है ना, या उसको बोल सकते हैं फॉलिक एसिड, एक ही चीज़ है। उससे क्या बनता है, उससे बनता है खून, आयरन बनता है ना। और खून क्या होता है, क्योंकि खून की वजह से हेमोग्लोबिन का जो कलर है वो क्या होता है, वो लाल होता है। नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है विटामिन B12, उसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबाला। अब यहाँ समझना है, कोबाला का मतलब ये होता है कि ये जो विटामिन है इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता
कोबाल्ट। अब ये सवाल भी आएगा कि कौन सा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको क्या बताना है, विटामिन B12, है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखना है ना। और इसकी भी कमी से क्या होता है कि हेमोग्लोबिन बन नहीं पाता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हेमोग्लोबिन ही क्या करता है कि ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचाता है ना, सारे से। तो अगर हेमोग्लोबिन नहीं पहुंचा, कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, और ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन, आपका सांस तेज़ से चलेगा, क्योंकि आप तेज़ी से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो ये है पूरा। अब जितना भी हम बात बताए कि उसमें से कौन कौन सा जो बी है वो ज़रूरी है। एक तो ज़रूरी है विटामिन B1। क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। एक तो है विटामिन B1, विटामिन B2, है ना, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, है ना। और उसके बाद होता है विटामिन B6। क्लियर है। और एक है विटामिन B9 और एक है विटामिन B12। अब इसमें से जो विटामिन छूट गया है, नहीं है, वो कौन सा है, विटामिन B5 और क्या है, विटामिन B7। बाल से रिलेटेड है, या तो बाल वाइट होगा या क्या होगा, या गिरेगा अब फॉल होगा, है ना। तो ये विटामिन आपको याद रखना है। विटामिन B1 को क्या बोलते थे, थायमिन। जैसे कौन सा बीमारी होता है, बेरी रोग। बेरी रोग किससे है, जो मांसपेशिया में जो कमी होती है, मांसपेशिया में थकावट आती है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विटामिन B2 और वो क्या होता है, राइबोफ्लेविन, है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गाय के दूध में पाया जाता है ना। और राइबोफ्लेविन से कौन सी बीमारी होती है, तो जो जीभ में जो छाले पड़ जाते हैं, होठ पे जो छाले पड़ जाते हैं, तो उसकी होती है। विटामिन B3 क्या होता है, उसको हम बोलते हैं नियासिन, और उससे कौन सा बीमारी होता है, या तो प्लेगरा, या आ सकता है कि 4D बीमारी, है ना, सिर्फ इतना ही आता है। विटामिन B6 क्या है, विटामिन 6 क्या है, पायरोडॉक्सिन, है ना। और पायरोडॉक्सिन में क्या होता है कि ये जो है वो क्या है, उसमें क्या होता है, RBC का जो है वो निर्माण नहीं होता है ना, या RBC का निर्माण कम होता है। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़े विटामिन B5 में तो आपको पता है कि B5 और B7 में क्या पढ़े कि हेयर फॉल होता है ना। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड, और वो भी क्या होता है कि खून की कमी होती है, तब उसमें आता है एनीमिया रोग इसमें। और विटामिन B12 में एक क्या है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना। और इसमें भी क्या होता है कि खून की ही कमी होती है, एनीमिया रोग होता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये किससे रिलेटेड है, ये खून से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड। और ब्लड का मतलब है कि ब्लड की कमी होगी, और उससे कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया रोग होगा। विटामिन B9 किसके लिए ज़रूरी है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना। तो ये आएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा जो है विटामिन ज़रूरी है, या किसकी गोली दी जाती है, तो आपको बताना है या तो फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड या विटामिन B9 का। क्लियर है। तो ये जो पूरा है वो हम बात कर लिए किसका, जो वाटर सोलेबल विटामिन है B का। अब हम पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में, ठीक है। विटामिन C है ना, ये वाटर सोलेबल विटामिन में ये लास्ट है, और इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। और इससे कौन सी बीमारी होती है, इसमें होती है स्कर्वी बीमारी, स्कर्वी रोग होता है ना। और इसका जो स्रोत है, इसको कहाँ से मिलता है, तो जितना भी जो खट्टा चीज़ होता है,
खट्टा, खट्टा चीज़ है। खट्टा का मतलब है कि आप नींबू खाइए, आप आंवला खाइए, है ना, आप संतरा खाइए, तो जितना भी खट्टा चीज़ होता है उसमें ही पाया जाता है कौन सा, विटामिन सी। अगर पूछेगा कि इसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन सी का, तो आपको मानना है आंवला। क्लियर। अब हम आपसे बताएं कि ये जो स्कर्वी रोग होता है, ये कौन सा रोग होता है? ये होता है दांतों में, जो मसूड़ों का फूल जाता है ना, मसूड़ों वाला रोग है। दांत से रिलेटेड जो होता है, मसूड़ों में खून आना। आप पायरिया का नाम सुने होंगे, पायरिया, है ना, तो इसी से रिलेटेड बीमारी है ये। उसमें भी क्या होता है कि आपके दांत में थोड़ा सा ठोकर लग जाएगा तो आपके खून से क्या होता है, ब्लड आने लगता है ना। आप ब्रश भी कर रहे हैं तब भी ब्लड क्या होता है, दांतों से आ जाता है। तो उसी टाइप से उसी को बोलते हैं स्कर्वी रोग। यानी विटामिन सी का क्या है, क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड, और उससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। उसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है, और उसका स्रोत क्या है, वो होता है खट्टा चीज़ें, चाहे नींबू हो, आंवला हो, संतरा हो, है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है आंवला। क्लियर। एक तो ये विटामिन सी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बात और पता होना चाहिए कि घाव जब आपको होता है, घाव के भरने में सहायक होता है। यानी जब घाव होता है तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो क्या बताना है आपको, विटामिन सी। एक तो ये है। विटामिन सी क्या होता है कि हीट सेंसिटिव विटामिन है, हीट सेंसिटिव विटामिन। और इसका क्या मतलब है कि अगर विटामिन सी है और इसको आप गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, है ना, मान लो कोई भी चीज़ है ना, अगर मान लीजिए कि आंवला को ही आप पूरा उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो विटामिन सी है इसमें वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन। यानी टेम्परेचर देंगे तो विटामिन सी जो है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप बात, ये बात है। इसमें से थोड़ा सा चीज़ें और बताएं। जो विटामिन सी है उसको बोलते हैं, विटामिन सी है उसको बोलते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक। यानी ये जो है वो कैंसर से भी बचाता है, यानी कैंसर के अगेंस्ट में काम करता है ना। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर, और एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि कैंसर के अगेंस्ट में काम करता है ना, यानी कैंसर से लड़ने में भी सहायता करता है। इसलिए आप इस टाइप का चीज़ें खा सकते हैं। वो क्या होता है कि हमारे शरीर को काफ़ी अच्छा चीज़ें है, काफ़ी क्या है, यूजफुल है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट है ये, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी में ये पाया जाता है ना। यानी विटामिन सी की कमी से क्या होगा, एक तो स्कर्वी रोग होगा, है ना। और उसमें क्या होता है, घाव भरने में सहायक है, हीट सेंसिटिव है। वो आएगा कि जब हम किसी विटामिन को गर्म करते हैं तो कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो आपको बताना है विटामिन सी। और कैंसर के एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन है या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। क्लियर है, इतना बात तो आपको पता चली। लेकिन एक चीज़ और आता है, लगे हाथ इसमें भी पढ़ लें, कि अगर जो कटी सब्जी है ना, आप देखे होंगे कि घर में क्या होता है कि सब्जी पहले काट लिया जाता है तब धोया जाता है ना। जनरली ऐसे लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। उनको लगता है बाद में धोएं या पहले धोएं एक ही चीज़ें हैं, लेकिन नहीं। जब आप सब्जी को पूरा धो लेते हैं तब काटते हैं, और एक होता है कि जब आप सब्जी को काट लेते हैं तब धोते हैं। तो जब आप काट के धोते हैं तो कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है ना, तो वो है विटामिन बी। यानी कटी सब्जी को धोने से विटामिन बी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा है वो क्या है, विटामिन के बारे में। इससे बाहर विटामिन से क्वेश्चन नहीं जाता है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए या आप क्वेश्चन बनाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया गया है। क्लियर है।
ये चीज़ें हम अगले जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, है ना, ऊतक के बारे में। आज भर हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं टिश्यू में। थैंक यू।